प्रिय साधकों, दरिद्रता केवल धन का अभाव नहीं होती। सच्ची दरिद्रता तब प्रारंभ होती है जब मनुष्य के घर में संतोष चला जाता है, जब परिवार से प्रेम समाप्त होने लगता है और जब ईश्वर का स्मरण धीरे धीरे जीवन से दूर होने लगता है। साधकों, प्राचीन ऋषियों ने कहा था, जहां धर्म घटता है वहां लक्ष्मी अधिक समय तक नहीं ठहरती। लेकिन इसका अर्थ केवल धन नहीं है। लक्ष्मी का अर्थ है समृद्धि, शांति, स्वास्थ्य, सद्बुद्धि और सौभाग्य। यदि ये सब एक एक करके घर से जाने लगे तो समझ लेना चाहिए कि जीवन किसी गहरे संकेत की ओर इशारा कर रहा है। साधकों, आज मैं तुम्हें ऐसे 3 संकेत बताने जा रहा हूं जिनका उल्लेख भारतीय आध्यात्मिक परंपरा में मिलता है। ये संकेत डराने के लिए नहीं बल्कि जगाने के लिए। यदि समय रहते इन्हें समझ लिया जाए तो जीवन की दिशा बदल सकती है। साधकों, श्री राम शर्मा आचार्य जी कहते हैं, भाग्य अचानक नहीं बदलता। पहले मनुष्य का स्वभाव बदलता है, फिर उसके कर्म बदलते हैं और अंत में उसका जीवन बदल जाता है। इसी प्रकार दरिद्रता भी एक दिन में नहीं आती, उससे पहले कुछ संकेत अवश्य प्रकट होते हैं। इसलिए इस संदेश को अंत तक अवश्य सुनिए, क्योंकि अंत में मैं वो उपाय बताऊंगा जिससे हमारे ऋषियों ने घर की वास्तविक समृद्धि का आधार कहा है। साधकों, क्या कभी आपने देखा है कि कुछ घरों में धन कम होने पर भी प्रसन्नता बनी रहती है और कुछ घरों में अपार संपत्ति होने पर भी कलह, भय और अशांति रहती है? ऐसा क्यों? प्राचीन काल में एक राजा ने एक महर्षि जी से यही प्रश्न पूछा। राजा ने कहा, भगवान, मेरे खजाने भरे हुए हैं, फिर भी मेरे राज्य में सुख नहीं है। तब महर्षि मुस्कुराए और बोले, राजन, खजाना भर जाने से घर समृद्ध नहीं होता। समृद्ध वो होता है जहां धर्म, श्रम और सदाचार जीवित हो। श्री राम शर्मा आचार्य जी कहते हैं, जिस घर में परिश्रम का सम्मान नहीं, जहां सत्य का आदर नहीं, जहां कृतज्ञता समाप्त हो जाए, वहां दरिद्रता धीरे धीरे अपने चरण रख देती है। साधकों, यदि तुम्हें लगता है कि जीवन में बहुत परिश्रम करने पर भी फल नहीं मिल रहा, यदि घर में बिना कारण खर्च बढ़ रहे हैं, यदि परिवार में सुख कम और चिंता अधिक हो गई, तो घबराओ मत। ये समय भय का नहीं है बल्कि आत्मचिंतन का है। ऐसे में श्री राम शर्मा आचार्य जी कहते हैं, ईश्वर किसी घर को दरिद्र नहीं बनाता। मनुष्य के विचार, उसके कर्म और उसके संस्कार ही उसके घर का भविष्य लिखते हैं। यदि कारण समझ लिया जाए तो परिणाम भी बदला जा सकता है। अब प्रश्न यह है, वे 3 संकेत कौन से जो बताते हैं कि घर की समृद्धि धीरे धीरे कम हो रही है? चलिए जानते हैं। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी कहते हैं, दरिद्रता कभी अचानक नहीं आती। जैसे वृक्ष सूखने से पहले उसके पत्ते पीले पड़ने लगते हैं, वैसे ही घर की समृद्धि कम होने से पहले जीवन में कुछ संकेत दिखाई देने लगते हैं। जो इन संकेतों को समय रहते पहचान लेता है, वो अपने घर की दिशा बदल सकता है। श्री राम शर्मा आचार्य जी कहते हैं, पहला संकेत घर से प्रेम और सम्मान का समाप्त होना। श्री राम शर्मा आचार्य जी कहते हैं, जिस घर में माता पिता का सम्मान समाप्त हो जाए, जहां बड़े बुजुर्गों की वाणी का आदर न रहे, जहां परिवार के लोग एक दूसरे से कटु वचन बोलने लगे, वहां समृद्धि अधिक समय तक ठहरती नहीं। साधकों, प्राचीन समय में एक धनी गृहस्थ था। उसके घर में अन्न के भंडार भरे रहते थे। गौशालाओं में अनेक गायें थी, सेवक भी थे। लेकिन धीरे धीरे उसके पुत्र अहंकारी हो गए। उन्होंने माता पिता की आज्ञा का सम्मान करना छोड़ दिया। घर में प्रतिदिन विवाद होने लगा। कुछ वर्षों में वही समृद्ध परिवार निर्धन हो गया। एक महात्मा ने कहा, धन पहले घर से नहीं जाता, पहले घर से विनम्रता जाती है। दूसरा संकेत पंडित श्री राम शर्मा
आचार्य जी कहते हैं, जिस घर में परिश्रम का सम्मान नहीं होता वहां लक्ष्मी स्थिर नहीं रहती। प्राचीन भारत में किसान सूर्योदय से पहले उठते थे, ऋषि ब्रह्म मुहूर्त में साधना करते थे, गृहस्थ अपने कार्य को पूजा मानकर करते थे, इसलिए उनके घरों में संतोष था। परंतु जब मनुष्य श्रम छोड़ देता है और केवल भाग्य की प्रतीक्षा करता है, जब दरिद्रता धीरे धीरे प्रवेश करने लगती है, याद रखो ईश्वर कर्म का आशीर्वाद देता है, आलस्य का नहीं। तीसरा संकेत, ईश्वर स्मरण और सदाचार का कम होना। श्री राम शर्मा आचार्य जी कहते हैं, जिस घर में सत्य का दीपक बुझ जाए, जहां प्रार्थना का स्वर सुनाई न दे, जहां अतिथि का सम्मान न हो, जहां दान करुणा और धर्म की भावना समाप्त हो जाए, वहां केवल धन नहीं सौभाग्य भी धीरे धीरे दूर होने लगता है। प्राचीन आश्रमों में गुरु कहते थे, समृद्धि का पहला द्वार सदाचार है। यदि चरित्र चला गया तो धन, टिक भी जाए तो शांति नहीं टिकेगी। मेरे प्रिय आत्मस्वरूप, यदि तुम्हें अपने घर में इनमें से कोई संकेत भी दिखाई दे तो डरने की आवश्यकता नहीं, ये समय जानने का है। श्री राम शर्मा आचार्य जी कहते हैं, ईश्वर किसी घर की परीक्षा इसलिए नहीं लेते कि उसे तोड़ दे, वे इसलिए अवसर देते हैं कि वह स्वयं को सुधार सके। यदि आज से परिवार में प्रेम बढ़े, यदि सत्य बोला जाए, यदि श्रम को सम्मान मिले, यदि प्रतिदिन ईश्वर का स्मरण हो, तो धीरे धीरे घर का वातावरण भी बदलने लगता है। याद रखो, समृद्धि केवल सोने चांदी का नाम नहीं है। समृद्धि वह है जहां मन में संतोष हो, प्रेम में परिवार हो और हृदय में ईश्वर का निवास हो। श्री राम शर्मा आचार्य जी कहते हैं, यदि किसी घर में दरिद्रता के संकेत दिखाई देने लगे तो सबसे पहले भय मत करो, क्योंकि अंधकार का अंत अंधकार से नहीं होता, प्रकाश से होता है। प्राचीन भारत के ऋषियों ने घर को केवल रहने का स्थान नहीं माना, उन्होंने उसे गृह तीर्थ कहा। जहां धर्म जीवित रहता है वहां समृद्धि भी धीरे धीरे अपना स्थान बना लेती है। साधकों, आज मैं तुम्हें वे 5 नियम बताता हूं जिन्हें हमारे ऋषियों ने घर की वास्तविक लक्ष्मी कहा है। पहला नियम, ब्रह्म मुहूर्त में जागना। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी कहते हैं, जो घर सूर्योदय से पहले जागता है वहां आलस्य नहीं टिकता। प्राचीन गुरुकुलों में ब्रह्म मुहूर्त का विशेष महत्व था। ऋषि कहते थे, जो दिन का आरंभ ईश्वर स्मरण से करता है उसका मन पूरे दिन प्रकाश में रहता है। दिन की पहली श्वास यदि कृतज्ञता की हो तो जीवन की दिशा बदलने लगती है। दूसरा नियम, श्रम को पूजा मानना। प्राचीन भारत में किसान खेत को मंदिर समझकर हल चलाता था, कारीगर अपने औजारों को प्रणाम करके कार्य प्रारंभ करता था, गृहस्थ अपने कर्तव्य को यज्ञ मानता था। ऐसे में श्री राम शर्मा आचार्य जी कहते हैं, जिस घर में श्रम का सम्मान होता है वहां अभाव अधिक समय तक नहीं टिकता। कर्म ही समृद्धि का द्वार है। तीसरा नियम, अन्न का सम्मान। ऋषियों ने कहा, अन्न ही प्राण है। जिस घर में अन्न का अपमान होता है, जहां भोजन को व्यर्थ फेंका जाता है या भोजन बनाते समय क्रोध कटुता रहती है, वहां संतोष कम होने लगता है। श्री राम शर्मा आचार्य जी कहते हैं, अन्न केवल पेट नहीं भरता, वह संस्कार भी बनाता है, इसलिए अन्न को प्रसाद मानकर ग्रहण करो। चौथा नियम, प्रतिदिन ईश्वर का स्मरण। प्राचीन काल में संध्या के समय पूरा परिवार एक साथ बैठता था, दीपक जलता था, मंत्रों का उच्चारण होता था और कुछ क्षणों के लिए सबका मन ईश्वर की ओर मुड़ जाता था। श्री राम शर्मा आचार्य जी कहते हैं, जिस घर में प्रतिदिन प्रार्थना होती है वहां निराशा अधिक समय तक नहीं रहती। प्रार्थना केवल शब्द नहीं बल्कि घर की आत्मा का प्रकाश है। पांचवा नियम, दान और करुणा। एक बार एक महर्षि ने कहा, जो व्यक्ति केवल अपने लिए संग्रह करता है उसका धन सीमित रह जाता है, जो दूसरों के दुख में सहभागी बनता है उसके जीवन में संतोष का खजाना बढ़ जाता है। दान का अर्थ केवल धन देना नहीं, मधुर वचन देना भी दान है। भूखे को अन्न देना भी दान है, दुखी को आशा देना भी दान है।
ऐसे में श्री राम शर्मा आचार्य जी कहते हैं, करुणा से भरा हुआ हृदय ही वास्तविक संपत्ति है। साधकों, यदि तुम्हें लगता है कि तुम्हारे घर में समृद्धि कम हो रही है तो सबसे पहले अपने घर के वातावरण को बदलो। प्रेम बढ़ाओ, सत्य अपनाओ, परिश्रम को सम्मान दो, अन्न का आदर करो, प्रतिदिन ईश्वर का स्मरण करो। याद रखो, श्री राम शर्मा आचार्य जी कहते हैं, दरिद्रता का सबसे बड़ा कारण धन की कमी नहीं, धर्म, श्रम और सदाचार की कमी है। और समृद्धि का सबसे बड़ा रहस्य सोना चांदी नहीं, बल्कि पवित्र चरित्र, परिश्रम और ईश्वर पर अटूट विश्वास है। जिस घर में ये गुण जाग जाते वहाँ धीरे धीरे सुख, शांति और सौभाग्य भी आने लगते हैं।